तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ 24 फरवरी को होने वाला कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट ए और बी का रिवीजन करेंगे अच्छी प्रकार से, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सेट ए और बी अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों देखो शाम तक आपके लिए सेट सी भी आ जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 24 फरवरी के पेपर के लिए पूरा का पूरा मेरे द्वारा आपको पता है कि 4 सेट पेपर बताए जाते हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना। 4 सेट पेपर विद्यार्थी होते हैं आपके। तो देखो ए में आपको ऑलरेडी दे चुका था, बी में आपको दे चुका था, और आज के इस वीडियो में हम ए और बी का दोबारा से रिवीजन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखो आज शाम को आपका सेट सी आ जाएगा, और प्यारे विद्यार्थियों देखो पेपर वाले दिन सुबह आपका सेट डी आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट भी पढ़ रहा था कि सर सेट डी लेके आ रहा हो, सी लेकर आओ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं अभी तक आपको सेट सी और डी इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि देखो पिछले 2 दिनों से मैं हमारे जितने भी सीनियर टीचर है गणित विषय के, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि इस बार उनने पेपर में क्या क्या चीज़ें डाली है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे टीचर से मैंने बात की है जिनको लगभग 30 साल पढ़ाने का अनुभव है, 35 साल पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही टीचर होते हैं जो कि पेपर बनाने जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं के, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये टीचर इतने अनुभवी है, 30-30 साल उनको पढ़ाते हुए हो गए, जब वो पेपर सेट कर रहे हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया ना, तो उन्होंने क्या क्या बताया। अब उस आधार पर प्यारे विद्यार्थियों देखो सारी चीज़ें मैंने आपको सेट सी और डी में उपलब्ध करवा दी है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों सेट पेपर को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो मैं बताने को तो आपको कोई से भी सेट पेपर उठा के बता सकता था, क्योंकि देखो मेरे पास में पेपरों की कोई कमी नहीं है। एक एक विषय के लगभग मेरे पास में प्यारे विद्यार्थी देखो 25-25 सेट पेपर पड़े हैं, है ना। इसमें से कोई सा भी उठा के मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आप लोग कर लो, ये सेट डी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। मगर देखो पेपर में आना भी तो चाहिए यार, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों देखो आपको मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ कि अभी तक मैं आपको सेट सी और डी नहीं दे पाया, मगर देखो आज शाम तक आपके लिए ये दोनों सेट पेपर आ जाएंगे। क्योंकि देखो पीछे कारण ये है कि क्वेश्चन मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो कि आपके पेपर में फंसे, ठीक है ना। आप उठाने को तो हर कुछ कचरा मैं आपको पढ़ा दूँ, मगर वो पेपर में नहीं आएगा ना, तो इसमें आपका अभी समय जाएगा और आपका साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। आपको जो सेट सी दूंगा ना और सेट डी दूंगा, 50% माने 50% पूरा का पूरा पेपर आपका इसमें से फंसेगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है, इन दोनों सेट पेपर को भैया अच्छी प्रकार से ज़रूर देख जाना। क्योंकि देखो आपके सेट सी और डी को बनाने के लिए मैंने कितने ऐसे अनुभवी टीचर हैं जिनको कि जो कि गणित विषय पढ़ाते हैं, और इसके अलावा कितने साल हो गए उनको पढ़ाते पढ़ाते, सरकारी टीचर है, पेपर बनाने भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब उनसे मैंने जो वो आप देखो सीधी सी बात है, वो पेपर तो बताएंगे नहीं कि हमने ये बनाया वो बनाया, मगर हाँ उन्होंने हिंट जिस हिसाब से दिया है उससे मुझे समझ में आ गया है कि उनने पेपर में रखा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से क्वेश्चन रखे हैं सब कुछ मैंने जान लिया है, अब मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो पेपर में क्या कौन सा सवाल रखा गया ये तो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको क्लियर मैं पहले कर देता हूँ। मगर देखो पेपर में से कौन से टॉपिक से सवाल रखे गए हैं, कौन सी विधि के सवाल रखे गए हैं, कैसे सवाल रखे गए हैं, ये जरूर देखो हर कोई जान सकता है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी पता चल जाता है। कुछ जो अनुभवी टीचर है वो बता देते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें इस बार आने वाली है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपको लिए उपलब्ध करवा दिया है। सबसे पहले तो आप लोग इन दोनों सेट पेपर को देख लो अभी तक अगर नहीं देखा हो तो, ठीक है। बाकी आप लोग इन 2 सेट पेपर को जरूर देख कर जाना, क्योंकि देखो इन 2 सेट पेपर के लिए काफ़ी मेहनत करी है मैंने आपके लिए। और अब देखो बैक टू बैक आपको गणित विषय के वीडियो मिलते रहेंगे, आपको मैं एक दिन में पूरी तैयारी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन मोटा मोटा इन दोनों सेट पेपर का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है ना। तो फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, 13 होगा, याद रखिएगा। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा, तो देखो पर जो सी नंबर का आ जाएगा -b/a, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जब a1 a2, अब देखो मैं पढ़ाता कैसे हूँ आपको सबसे पहले ये बता दूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ तो ये है कि देखो टॉपिक आप लोग कवर कीजिए, पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो, आप लोग टॉपिक कवर करो। टॉपिक कैसे कवर करो, देखो ये वाला जो प्रश्न है ना आपके गणित में जो पार्ट 3 है ना, उसमें एक इस प्रकार की सारणी दे रखी है, 3 स्टेप होती है। इसमें होता है a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, और b1 b2 बराबर नहीं हो c1 c2 के। अब देखो स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों का कोई हल नहीं होता है। अब ऐसे 3 स्थितियाँ होती है।
तीन स्थितियों में से प्यारे विद्यार्थियों देखो एक कन्फर्म है, बिल्कुल पक्का आएगा ये, तो एक नंबर तो आपका यहाँ से पक्का हो गया। तो देखो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैंने जो जितने भी अनुभवी टीचर है जो पेपर बनाने जाते हैं गणित विषय का, उनसे डिस्कस करके मैंने टॉपिक जाने हैं, क्या समझे टॉपिक। अब देखो एक टॉपिक मैंने आपको ये बता दिया, एक नंबर का इसमें से पक्का आएगा ये, बिल्कुल पेपर मिला देना, ऐसी सारणी आएगी। अब ऐसी में तीन स्थितियाँ होती है, इसमें तो एक दूसरी स्थिति में दोनों जगह पे बराबर होता है, तीसरी स्थिति में यहाँ पर कटा रहता है, ठीक है ना। तो तीनों स्थिति आपके पेपर में दे रखी है, गणित की किताब में, उसमें से देख लेना आप लोग, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, AP 2, 7, 12 का सार्वंतर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर है, तो कोण POQA बराबर होगा। तो देखो 50 डिग्री इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 16:81 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो देखो ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है, भुज कहलाती है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण प्यारे विद्यार्थियों देखो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और बहुलक बराबर 3 माध्य माना 2 माइनस माध्य, आप लोग याद रखिएगा। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो 2 पाई r आ जाएगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, शून्य होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखो जोड़ी यहाँ से आप लोग याद रखना, टॉपिक को पकड़ो आप लोग, क्या पकड़ो, टॉपिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 1 2 तीन क्वेश्चन अलग आए, और 1 2 3 क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपके त्रिकोणमिति में से रखे जाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन पूछा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा से। कोस 90 - थीटा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी साइन थीटा से। और टेन थीटा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान प्यारे विद्यार्थियों देखो b² - 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप प्यारे विद्यार्थियों देखो x² + bs + c बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो देखो प्यारे विद्यार्थियों b² - 4ac इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से आप लोग इनको भी देख लो, यहाँ से आप लोग यहाँ से एक वाक्य में उत्तर देख लो, पूरे के पूरे ये लिखे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, चलो इनको भी मैं आपको बता देता हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर आपका गणित विषय का टेस्ट आ चुका है, आप लोग उस टेस्ट को देकर जरूर देखना। चलो मैं आपको यहीं पर खोलकर बता देता हूँ कि आपको टेस्ट कैसे देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको राजेश सर ऐप को ओपन कर लेना, अभी डाउनलोड नहीं किया हो तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना, ID पासवर्ड बना लेना न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके। मगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको MP बोर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखो मैं आपको पता है कि मैं और भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और अदर बोर्ड के भी, तो यहाँ पे MP बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करके, ठीक है ना। किसी दूसरे पे मत कर लेना, केवल आपको इस प्रकार से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेव चेंज आपको कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका टेस्ट आ चुका है गणित विषय का, आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ में जाना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, नीचे देखोगे तो ये टेस्ट आ चुका है, 88 क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों देखो आपका कितना 30 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको टेस्ट देना है, देखो अभी तक इतने बच्चों ने टेस्ट दे लिया है, ठीक है ना। अब इसी के नीचे आप चाहे तो यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करके इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ इस टेस्ट को अभी की अभी देखो, मैंने आपके लिए रात भर जाग के जो गणित विषय से विशेषज्ञ टीचर है उनसे बात कर करके तैयार किया है। तो आप लोग जल्दी से जाओ, फ्री है पूरी तरह से, कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ID पासवर्ड बना लो अगर नहीं बनाया हो तो, और इस टेस्ट को देकर जरूर देखो, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों देखो अगर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग गणित विषय के नोट्स भी पाना चाहते हो ना, तो आपको इस कोर्स को खरीदना होगा। देखो किधर गया, देखो ये मिलेगा आपको, मात्र देखो अभी केवल आपको ये 149 रुपये में मिल रहा है। जल्दी से जाओ खरीद लो, क्योंकि देखो इसमें आपको 2 विषय के नोट्स फ्री मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे फ्री आपको, देखो एक तो अभी मुझे पता है कि विज्ञान का पेपर आपका बच रहा है, एक सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपका बच रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों एक आपका हिंदी विषय का पेपर भी बच रहा है, ठीक है ना। तो इन तीनों के नोट्स प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग जाओ और इनको पूरा का पूरा खरीद लो, ठीक है ना। मात्र प्यारे विद्यार्थियों 149 रुपये में उपलब्ध करवा दिए हैं। अब चलो मैं आपको PDF खोल के बताता हूँ कि PDF में आपको क्या मिलेगा। तो देखो आपको PDF नोट्स पे जाना है,
और उसके अलावा देखो मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो ये टेस्ट आ चुका है यहाँ पर, और पीडीएफ के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो देखो आपके फ़ोन में ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पूरा का पूरा अध्याय वाइज सॉल्यूशन है, ऐसी पीडीएफ आपको कोई भी उपलब्ध नहीं करवाएगा, ठीक है ना। सब कुछ है इसके अंदर, जल्दी से जाओ और जाके खरीद लो और पढ़ लो। पूरा का पूरा सॉल्यूशन, कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा आपको, पूरा आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा इसी में से, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और इसको खरीद लो आप लोग। तो देखो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ तक का मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ इसको अच्छी प्रकार से। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में, उन क्वेश्चन के उत्तर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए थे, शायद नहीं बताया अभी तक, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा था उसका उत्तर आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा है 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो, 7 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। 8वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने बता दिया। 9वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है, जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख लें। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए आपसे, जैसे कि 11वां क्वेश्चन पूछा है, तो 11वें के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। 11वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको देख लें आप लोग 12वें क्वेश्चन के उत्तर को। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको भी देख लीजिएगा। 13वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 14वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो। 16वें के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना आप लोग, ये भी मैंने बता दिया। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन जो 17वां क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये पूछा गया है, 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा, आंधी आने वाले प्रश्न के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर के 19वें 20वें इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया। 20वें का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर के लिए सॉल्यूशन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको देख लेना है यहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख लो। अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों ये तो आपका पेपर हो गया सेट ए, ठीक है। अब उसके अलावा देखो सेट बी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ, ठीक है ना। आप सब लोगों ने प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो अभी तक सेट बी को भी अच्छी प्रकार से देख लिया होगा, बी में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब फिर भी एक बार प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग सेट बी को भी देख लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको यह सेट बी भी अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा समझ में आ सके। अब चलो मैं आपको अभी की अभी इसका पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे गए थे। अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ, तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको देखते चलें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से इसको समझते भी चलें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, तो आप लोग देख लें इसको। अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था एक इस प्रकार का जरूर प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में देखो अगले प्रश्न को यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से मैंने आपको समझा दिया, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। रिक्त स्थान प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे गए, तो रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सही विकल्पों को देख लेना, सही विकल्प आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे।
अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। आप लोग सीधा सा देख लें इसको, क्योंकि देखो अब ज़्यादा समय नहीं बचा कि मैं आपको और अच्छी प्रकार से इसको समझाऊं। यहाँ पर आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जल्दी से एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। ये मैंने आपको बता दिए, एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देखो क्या पूछा है, 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना, ठीक है ना। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लें और इसको भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने बता दिया आपको। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 9वें के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग समझ लेना और पूरा का पूरा हल कर लेना। इसके अलावा देखो 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 10वीं के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 11वें का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 11वें के अत वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। उसके अलावा देखो 12वें के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 13वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। और 14वें का क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ठीक है। उसके अलावा देखो 14 का अत वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपके पेपर में आएगा। और 14 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना। 15वें का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख के जाना पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। 20वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें अच्छे से और पूरा समझ भी लें। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार से मैंने आपको सेट ए और बी का अच्छे से रिवीजन करवा दिया है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, सेट सी और डी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सेट सी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैं बताऊं कि आपका जो सेट सी है ना प्यारे विद्यार्थियों देखो आज शाम को आ जाएगा। सेट डी प्यारे विद्यार्थियों देखो कल सुबह यानी कि पेपर वाले दिन मिलेगा आपको, तो जल्दी से आप लोग देख जाना। मगर एक बात आपको मैं कवर करवा दूं कि 50% पेपर आपका इन सेट सी और डी में से बनेगा, 50% पेपर आपका इसमें से बनेगा। यानी कि अगर आपने सेट ए और बी को अच्छे से देख लिया ना तो 50% पेपर तो आपका यहाँ से कवर हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।